हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सुनसान क्लास में। ठीक है, आप सभी को नमस्कार। ठीक, चलिए देखते हैं कल जो आपको पढ़ाया गया था उसके विषय में आपको बताया गया था कि किसी प्रोनाउन को हम अपने के लिए अपने के सेंस में किस किस प्रोनाउन का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नियम तो आपको बता दिया गया था कि आई के लिए माई का प्रयोग होता है, ही के लिए हिज का प्रयोग होता है, सी के लिए हर का प्रयोग होता है, ठीक, वी के लिए आवर का प्रयोग होता है, यू के लिए योर का प्रयोग होता है, ठीक, दे के लिए देयर का प्रयोग होता है। सब बताया गया था आपको। चलिए उसी पर हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपना पहले टॉपिक लिख लेते हैं। ये क्या हो गया जी? लिखते हैं दोस्तों, टॉपिक आज का टॉपिक वही है आपका प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कल आपको बताया गया था सब, तो उस पर हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या बताया गया था? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव टेकन माई पेन। आई हैव टेकन माई पेन। ठीक, आई हैव टेकन माई पेन, मैंने अपना कलम ले लिया है। मैंने अपना कलम ले लिया है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर माई है ना, आई के लिए माई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आई के लिए माई का प्रयोग हुआ है। ठीक, नहीं नहीं, आई के लिए माई का प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, क्योंकि प्रोनाउन ये भी है, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन, माई भी प्रोनाउन। तो आई के लिए अपने के लिए क्या प्रयोग हुआ है? माई प्रयोग हुआ है। इस माई का अर्थ क्या है? अपना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक, आई के लिए माई का प्रयोग हुआ। आगे है आपका, वी हैव डन आवर वर्क। वी हैव डन आवर वर्क। ठीक, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना कार्य कर लिया है। हमने अपना कार्य कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, वी प्रोनाउन है, यहां पर आवर भी प्रोनाउन है। ठीक, तो वी के लिए अपने के लिए क्या प्रयोग हुआ? आवर। इस आवर का अर्थ क्या है? अपना। ठीक है, इस आवर का अर्थ अपना है। चलिए आगे देखते हैं। यू शुड कीप आवर रूम कीप आवर रूम क्लीन। क्लीन, ठीक, इसका अर्थ क्या है? यू शुड कीप आवर रूम क्लीन, हमने तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। तुम्हें अपना कमरा
साफ रखना चाहिए। ठीक है, आवर रूम क्लीन। ठीक, यहां पर है, ये आवर आपका प्रोनाउन है, ये यू आपका प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का यू के लिए, अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं, यही हमारा नियम था। ठीक, इस आवर का अर्थ क्या है? अपना। इस आवर का अर्थ अपना। ठीक है, यू के लिए आवर का प्रयोग हुआ। नहीं जी, योर का प्रयोग हुआ। यू के लिए योर का, क्योंकि वी के लिए आवर था ना, तो यू के लिए योर का प्रयोग होगा। माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही के लिए आपको बताया गया था हिज का प्रयोग होगा। ही के लिए हिज का प्रयोग होगा। ही गेव हिज डॉटर अ, he gave his daughter a present। ठीक है, he gave his daughter a present। उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी। उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी। ठीक है, चलिए यहां पर ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पर हिज क्या है? ये भी प्रोनाउन है। ही के लिए हिज का प्रयोग, ही के लिए, अपने के लिए हिज का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी। पांचवा चलते हैं, देखते हैं पांचवें में क्या है। पांचवें में आपको बताया गया था ठीक है, शी के लिए हर का प्रयोग करते हैं, यही बताया गया था। शी के लिए हर का प्रयोग करते हैं। शी हर, शी हर ब्रोकन हर बैंगल्स। शी हैज ब्रोकन हर बैंगल्स। ठीक है, बैंगल्स मीन्स क्या होता है? चूड़ियां। उसने अपनी चूड़ियां तोड़ ली हैं। उसने अपनी चूड़ियां तोड़ ली है, तोड़ ली है। शी के लिए, अपने के लिए हर का प्रयोग बताया गया था आपको। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? अपना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा था ये, छठवें पे चलते हैं। आगे है आपका वी The aunt is taking the aunt is taking the aunt is taking away its egg। चलिए, ठीक है, द आंट इज टेकिंग अवे इट्स एग। चींटी अपना अंडा
ले जा रही है। चींटी अपना अंडा ले जा रही है। चींटी अपना अंडा ले जा रही है। ठीक, चलिए यहाँ पर आंट का प्रयोग हुआ है। आंट किसमें आता है? आपको बताया गया था कि छोटे 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 जीव जंतु भी किसमें आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ठीक, न्यूट्रल जेंडर मतलब बेजानदार वस्तु। ठीक, उनको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? बेजानदार वस्तु। और आपको बताया गया है कि बेजानदार वस्तु के लिए किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। बेजानदार वस्तु के लिए, यह वह के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं, यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करके यहीं पर लिख लीजिएगा। बेजानदार वस्तु के लिए, बेजानदार वस्तु के लिए कर्ता के रूप में, कर्ता या सर्वनाम नहीं, सर्वनाम ही तो है। कर्ता के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है यह या वह। ठीक, यह या वह। ठीक, यही इसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, इतना आप जानते रहेंगे। तो ये जो आंट है आपका, आंट क्या है? आंट आपका बेजानदार वस्तु के अंतर्गत आएगा। भले ही वो चल रही है, अंडा लेके जा रही है, ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे जीव भी किसमें आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। बेजानदार वस्तु के रूप में आते हैं, वो होते हैं, माने जाते हैं उसको। ठीक है, तो आंट भी बेजानदार वस्तु मानी जाएगी। जब ये छोटा छोटा जीव है, बेजानदार वस्तु माना जाएगा, तो क्या करेंगे? अब बेजानदार वस्तु के लिए क्या होता है? बेजानदार वस्तु के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए हमको इट्स का प्रयोग करना पड़ता है अपने के लिए। बेजानदार वस्तुओं के लिए, अपने के लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? इसके लिए, अपने के लिए क्या हुआ? ठीक, इसका अर्थ हो जाएगा अपना। ठीक, ये है हमारा। तो अगला देखते हैं। एक नियम और बताया गया था, दे के लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। द बॉयज हैव गॉन टू, द बॉयज हैव गॉन टू आगरा विथ देयर टीचर, आगरा विथ देयर टीचर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए हैं। ठीक, गुरुजी के साथ, यहां पर अपने गुरुजी के साथ डाल दीजिए। लड़के
क्योंकि यहाँ पर देयर का प्रयोग हुआ है ना, अपने गुरुजी के साथ, अपने गुरुजी के साथ आगरा गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर दे के लिए, अपने के लिए देर का प्रयोग होता है। यहाँ तो दे है ही नहीं, दे है कहीं पर, दे है ही नहीं, यहाँ पर तो बॉयज दिया गया है। अब क्या होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन्स है, ठीक, बहुवचन की कर्ता है, बहुवचन की कर्ता के लिए भी हमको यहाँ पर देर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो दे है, दे मीन्स वे होता है। अब वे में कई लोग होते हैं, कई सारे लोग। ठीक, अब दे मीन्स वे का मतलब कई लोग। अब कई लोग हैं तो बहुवचन की कर्ता है ना, अगर बहुवचन की कर्ता होगी फिर भी उसके लिए हम अपने के लिए देर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बहुवचन की कर्ता है, दे नहीं है, तो क्या हुआ, ठीक, उसके स्थान पर बहुवचन की कर्ता तो है, क्योंकि दे तो खुद ही बहुवचन की कर्ता है। तो उसके स्थान पर अगर दे नहीं है तो उसके स्थान पर कोई बहुवचन की कर्ता है, द बॉयज है, इसके लिए अपने के लिए देर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लड़के न लिख के आप इसको यहाँ पर दे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दे ही लिख देते हैं। ये लो, वे अपने गुरुजी के साथ आगरा गए हैं। ठीक, तब ये आपका क्या हो जाएगा, दे के लिए, अपने के लिए देर का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, चलिए यहां से लेके आते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर भी आप अंट ना बनाकर, अंट तो आप जान ही गए हैं, समझ ही गए हैं कि न्यूट्रल जेंडर है, बेजानदार वस्तु है, उसके लिए हम इट्स का प्रयोग करेंगे अपने के लिए। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इट का प्रयोग कर देते हैं। इट इज, ठीक है, इट इज। अब इसका अर्थ क्या होगा, ये चींटियां, यह चींटियां, ठीक, क्या कर रही है, अपने अंडे को लेकर के जा रही हैं। ये चींटियां अपने अंडे को लेकर जा रही, अपना अंडा लेकर जा रही हैं, ये चींटियां अपना अंडा लेकर जा रही हैं। आपको बताया गया यह वह ये वे सब इट का अर्थ होता है कब, जब बेजानदार वस्तु के साथ प्रयोग होगा तब। ठीक है, बेजानदार वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है। चींटी भी, चींटी है, चलो छोड़िए, इट ऑन्ट, ऐसे नहीं बनेगा, इट ऑन्ट, क्योंकि ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा ना। इट ऑन्ट, इट ऑन्ट, ऑन्ट्स, इट ऑन्ट्स। ठीक है, अब तो बन गया। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इट ऑन्ट्स, इसका संबंध क्या होगा, इट्स के लिए हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, इट ऑन्ट्स, ठीक, इट ऑन्ट्स इज टेकिंग अवे इट्स एग। इट्स मत लगाइए, क्यों, इट्स इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर जो होगा, ये इज लगा है ना, इज जो होता है वो एक वचन की कर्ताओं के लिए लगता है, नहीं तो आर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो ये हुआ हमारा। तो इतने नियम आपको बताए गए थे। ठीक, इसके एग्जाम्पल आपको आपके सामने लिख दिए गए हैं, कैसे हो रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, सब आपको बता दिया गया है। यही है हमारा, ठीक, कि किसी प्रोनाउन के लिए हम अपने के लिए क्या हम यूज करेंगे, ये है हमारा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है अगला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको क्या कहते हैं हम? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए इसके विषय में देखते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम है क्या? किसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम? इसी पर्सनल प्रोनाउन में हम, पर्सनल प्रोनाउन के लास्ट में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़कर उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स। अब क्या है पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स, उसको देख लेते हैं। माई, आवर, योर, ठीक, माई, आवर, योर, हिम, हर, योर, हिम, हर, हिम, हर, देम, हिम, हर, देम, इट, यही है फॉर्म्स, ठीक है। यहीं पर इट, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स यानी माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट के अंत में, अगले पेज पे चलते हैं, के अंत में सेल्फ या सेल्फ या जोड़कर, सेल्फ या सेल्फ जोड़कर ठीक, जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं जिनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, जो जिसका प्रभाव, नहीं तो यहां पर अगली लाइन से लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का सीधा प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं, किसी
अन्य पर नहीं। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में। क्या क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स में हम लास्ट में उसके अंतिम में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक, किसी अन्य पर नहीं, यानी कि क्रिया पर नहीं। ठीक, ऑब्जेक्ट तो खुद ही है वो, और ऑब्जेक्ट और भी हो सकता है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी अन्य पर नहीं पड़ेगा। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आइए इस पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि बनाया कैसे जाता है इसको। चलिए देखते हैं। माई और, इसमें भी थोड़ा लिख लीजिए, माई योर, हिम, हर में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव, सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ हुआ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक, ये है आपके। अगला आपका है, कुछ शब्द और हैं जिसके साथ, जिसके बाद हम क्या करते हैं, जिसके लास्ट में हम सेल्फ लगाते हैं। वे कौन कौन से हैं? आवर, योर, देम। आवर, योर, देम के साथ हम के अंत में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नहीं करना है, बस वही आवर दिया है, आवर के लास्ट में लगा दीजिए, जैसे LVES, सेल्फ हो गया। यहां पर योर दिया था, योर को लगा दो। ठीक, देम दिया है, लगा दो इसको भी। ठीक, ये सभी स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स में, ठीक, उसी के लास्ट में, उसके अंतिम में हम सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनाते हैं। ठीक, जिसका सीधा प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, कुछ नियम आपको बताया गया कि इसमें माई योर, हिम, हर, इसके अंत में सेल्फ लगाते हैं, जो कि लगाया गया। आवर, योर, देम के अंत में हम सेल्फ लगाते हैं, लगाया गया। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। नहीं तो इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, द बॉयज हिड देमसेल्व्स। द बॉयज हिड देम सेल्व्स। ठीक, यही होगा। इसका अर्थ क्या होगा आपका? लड़कों ने अपने आप को छिपा लिया। लड़कों ने, अब लड़के हैं, बॉयज है तो ढेर सारे लड़के होंगे। लड़कों ने अपने आप को छिपा लिया। लड़कों ने अपने आप को छिपा लिया। यही अपने आप के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, यही है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने आप को छुपा लिया है। किसने छुपा लिया है? लड़कों ने। सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लड़कों ने अपने आप को छुपा लिया। किसको छुपा लिया? लड़कों ने अपने आप को छुपा लिया। अपने आप को छुपा लिया किसने? लड़कों ने। ठीक है, तो ये है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। दो प्रोनाउन हो गए, अब आते हैं तीसरे प्रोनाउन पे। तीसरा प्रोनाउन आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चलिए, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते किसे हैं? चलिए इसका हिंदी अर्थ पहले लिखते हैं। दृढ़ता सूचक सर्वनाम इस सर्वनाम का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। ठीक, बस इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। ठीक, ये शब्द जो दृढ़ता प्रदान करते हैं, जो दृढ़ता प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट। आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट। मैं यह कार्य स्वयं ही करूंगा। मैं यह कार्य स्वयं ही करूंगा। ठीक है,
ठीक है, मैं यह कार्य स्वयं ही करूंगा। ठीक है, चलिए, इससे क्या प्रकट हो रहा है कि मैं यह कार्य स्वयं ही करूंगा। इस स्वयं के लिए यही है हमारा इंफेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक। इसी पर दृढ़, ठीक है, स्वयं ही करूंगा। ठीक, कर्ता को क्या किया, ये कर्ता पर दृढ़ता। ठीक, इसका मतलब क्या है, जोर दे के कहा जा रहा है कि मैं यह कार्य स्वयं ही करूंगा। जिस वर्ड में, जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर हम जोर देकर कहें, ठीक, कर्ता पर ज्यादा अधिक जोर पड़े इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कारण, तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हमारा इंफेटिक प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, दृढ़ता सूचक हो जाता है। तो यही हमारा हो जाएगा दृढ़ता सूचक, यह है आपका। ठीक है, अर्थात आप ऐसे समझिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही हमारा इंफेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इतना जोर नहीं देता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है कर्ता पर इतना ज्यादा जोर नहीं देता जितना कि इंफेटिक प्रोनाउन अपने कर्ता पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, यही है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, चौथा। समझ में आ गया ना यहां तक? चौथे पर आते हैं। चौथा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब परस्परवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करे। जो प्रोनाउन जो प्रोनाउन जो प्रोनाउन जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बने, दो सर्वनामों से मिलकर बने, रेसिप्रोकल, उनके बीच संबंध स्पष्ट करे, बने और उनके बीच संबंध व्यक्त करे, संबंध व्यक्त करे, वही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन के बीच, ठीक, ऐसे जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन के बीच संबंध व्यक्त करे, ठीक है, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे देखिए, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक, क्या होगा इसमें, दो भाई
एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यही है, दो भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ईच अदर क्या है? ईच अदर ही है हमारा, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आएगा? ईच अदर, यही है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। क्योंकि दो भाइयों को क्या कर रहा है, दो भाई जो होंगे क्या होगा, वो आपके नाउन ही हो, प्रोनाउन ही होंगे ना। ये ईच भी है, अदर भी है, दोनों ही प्रोनाउन है। ये तो ब्रदर तो आपके नाउन हो जाएंगे। ईच अदर, ईच भी प्रोनाउन, अदर भी प्रोनाउन, दोनों को एक साथ अर्थ स्पष्ट कर रहा है ना, एक दूसरे से, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। समझ में आया? ईच और अदर एक साथ प्रयोग हुए हैं, दो प्रोनाउन को एक साथ मिलकर जो बने, उनके बीच में संबंध व्यक्त करे, संबंध ही तो व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये हमारा क्या है, यही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चौथा था रेसिप्रोकल, चौथा था। अब आते हैं पांचवें पे। पांचवा क्या है? पांचवा है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए इसके विषय में देख लेते हैं कि ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। जो सर्वनाम किसी नाउन, ठीक, किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं, की ओर संकेत करें, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड, शब्द, ठीक है क्या है? दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये, दोज मीन्स होता है वे, दोज मीन्स होता है वे, ठीक है। चलिए ये कैसे संकेत करेंगे इसको भी देख लेते हैं। यह किसके लिए प्रयोग होगा, दैट किसके लिए प्रयोग, दिस किसके लिए प्रयोग होगा, दैट किसके लिए प्रयोग होगा, दीज किसके लिए प्रयोग होगा, दोज किसके लिए प्रयोग होगा, इसको देख लेते हैं। दिस का प्रयोग यहाँ पर पॉइंट बना के लिख लेंगे। दिस का प्रयोग पास की
एक वस्तु के लिए, पास की एक वस्तु के लिए होता है, पास की एक वस्तु के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए होता है, के लिए होता है। दीज का प्रयोग, अभी इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे भी कैसे प्रयोग हो रहा है। दीज का प्रयोग पास की ढेर सारी वस्तुओं के लिए होता है, पास की ढेर सारी वस्तुओं के लिए होता है। अगला है आपका दोज का प्रयोग दूर की ढेर सारी वस्तुओं के लिए होता है, के लिए होता है। ठीक, ये है हमारे नियम। ये चारों के चारों क्या हैं? यही है हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। आइए एग्जांपल देखते हैं। ठीक, जैसे है आपका दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। क्या है? यह मेरा घर है। ठीक, यह मेरा घर है। ठीक, घर के पास में खड़ा होकर कह रहा है कि ये मेरा घर है, यानी कि पास में ही है ना, इसका घर इसके पास में है, इसलिए इसके स्थान पे दिस का प्रयोग हुआ। ठीक, पास की एक वस्तु के लिए, पास की पास की वस्तु के लिए। ठीक, पास की वस्तु के लिए क्या है? यही। अगला है आपका दैट इज मैंगो ट्री, दैट इज मैंगो ट्री। ठीक, वह एक आम का पेड़ है, वह, यहां पर अ लगा दीजिए। मैंगो ट्री, वह एक आम का पेड़ है। चलिए, आम का पेड़ है, वह एक आम का पेड़ है। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं दूर की वस्तु के लिए। ठीक, तो दूर की वस्तु के लिए क्या प्रयोग हुआ है? यहाँ पर दिस नहीं होगा, यहाँ पर दैट होगा। ठीक है, ठीक, तो ये है हमारा दूर की वस्तु के लिए। दैट
इज। ठीक है। तीसरा है आपका दीज आर शर्ट्स। दीज आर शर्ट्स। दीज आर शर्ट्स। ये कमीजें हैं। ये कमीजें हैं। ठीक। ये कमीजें हैं। अब कमीज होता तो एक होता, कमीजें हैं ढेर सारी हैं, तो ये हमारा क्या है? दूर की वस्तु है, पास की वस्तु है। ये कमीजें हैं, सामने ही है, और वो भी ढेर सारी हैं, तो क्या होगा? इसका भी ये होगा। अगला है आपका चौथा। चौथा, ठीक है। चौथा है आपका दोज आर बर्ड्स। दोज आर बर्ड्स। ठीक। वे पक्षी हैं। वे पक्षी हैं। वे क्या है? पक्षी हैं। दोज आर बर्ड्स। अब देखिए ये दोज का क्या है? दोज में वे पक्षी हैं, इसका मतलब ढेर सारी होंगी। पक्षी एक तो है ही नहीं, अगर एक होती तो कहते कि वह पक्षी है। ठीक। अब ढेर सारी है तो दोज, वे दोज आर बर्ड्स। एक पक्षी होती तो दैट इज बर्ड, अ बर्ड। ठीक है, दैट इज अ बर्ड। लेकिन यहाँ पर दोज आर बर्ड्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? ढेर सारी पक्षियां हैं, तो ढेर सारी वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए वस्तु के लिए दूर की वस्तु के लिए दूर की वस्तु के लिए है। ठीक है, तो ये है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं। अगला है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये आपका कौन सा था? पांचवा था। आते हैं छठे पे। छठा है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक
सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न करें। ठीक है, ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वो सभी क्या है? वह सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कहलाते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स हैं जिन्हें ककारवाचक कहा जाता है। वर्ड्स हैं जो ककार वाचक कहलाते हैं। कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ड बताइए, कौन कौन से हैं? इसमें होगा हु, हुज, हुम, हु, हुम, हुज, हु, हुम, हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम, which, what, who, whose, whom, who, whose, whom, which, what, एक ही हो रहेगा। who, whose, whom, which, what। ठीक, who, whose, whom, which, what, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे प्रश्नवाचक प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। हु मीन्स क्या होता है? कौन। हुज मीन्स क्या होता है? किसे या किसको, किसे या किसको। हुम का क्या होता है? किसे नहीं, इसको पहले यहां करो, हुम को यहां करो, ताकि आपको याद करने के एक तरीके बताएंगे ना इसी के बाद, नहीं तो आप याद नहीं कर पाएंगे इसको। हु, हुम, हुज। ठीक, हु, हुम, हुज। कौन, किसे, किसका, कौन, किसे, किसका, कौन, किसे, किसका, हुज, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट।
ठीक। कौन किसे किसका, कौन सा कौन से, कौन सा कौन से क्या, ऐसे ही आपको याद रखना है। कैसे? हु हुम हुज विच व्हाट, हु हुम हुज विच व्हाट, हु हुम हुज विच व्हाट। ठीक। अंग्रेजी याद हो जाए आपको तो हिंदी ऐसे याद करेंगे। कौन किसे किसका, कौन सी कौन सा कौन सी क्या, कौन किसे किसका, कौन सा कौन सी क्या, कौन किसे किसका, कौन सा कौन सी क्या, कौन किसे किसका, कौन सा कौन सी क्या। ये है आपका। ठीक है। चलिए एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल में जैसे है आपका, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर। ठीक। नहीं, सेंटेंस थोड़ा सा भी अधूरा है ना। व्हाट इज वर्क योर फादर। ठीक। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, या फिर आपके पिताजी, इसका आप योर का मतलब आपका भी हो सकता है या फिर तुम्हारे भी हो सकता है। ठीक। अब पिताजी हैं जो कि बड़े हैं, बड़ों के लिए क्या हम करेंगे, उनके लिए क्या लगाएंगे, आप। और जो अगर छोटे होंगे तो योर का मतलब तुम्हारे। ठीक है। तो यहाँ पर बड़े हैं ना, तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको लगाना नहीं भूलना। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक। तो यहाँ पर ये व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला है आपका, एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक एग्जांपल, हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस। ठीक। ये साइकिल किसकी है, यह साइकिल किसकी है, यह साइकिल किसकी है, किसकी है। ठीक है। यह साइकिल किसकी है। तो बताइए यहाँ पर हुज लगा है ना, यही है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितना भी यहाँ पढ़ाया गया, इसको एक सांस में अभी हम लोग 10 मिनट में इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रोनाउन में सबसे पहले आपको क्या बताया गया, प्रोनाउन में सबसे पहले आपको बताया गया कि प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। ठीक। तो प्रोनाउन कहते किसे हैं, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन 8 प्रकार का होता है। वैसे तो 9 प्रकार का होता है, लेकिन पढ़ रहे तो 8 ही है, लेकिन उसको भी पढ़ा दिया जाएगा बाद में। पहले देखिए 8 प्रकार का प्रोनाउन है हमारा। पहला कौन सा है, पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम।
तीसरा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, परस्परवाचक सर्वनाम। चौथा आपका इम्फेटिक हो गया। रेसिप्रोकल के बाद आपका आता है, ये आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, वो संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। तो यही सारे हैं आपके। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया था? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया गया था। पर्सनल प्रोनाउन में आपको क्या क्या बताया गया? पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या है, कितने प्रकार के हैं पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो बात करे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत जो बात, जिससे बात की जाए, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या बताया गया था आपको? आने वाले वर्ड कौन कौन से होंगे? आई, वी, माई, माइन, आवर, अस, ठीक। आई, वी, मी, माई, माइन, आवर, अस। और सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या क्या बताया गया था आपको? यू, योर, योर्स, ठीक। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? ही, शी, इट, दे, ठीक। हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देम। ऐसे याद करेंगे इसको, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देम, ठीक। और इसके अलावा आपको चार्ट के माध्यम से बताया गया था, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, नॉमिनेटिव केस, सिंगुलर प्लूरल, जो बताया गया था ना कि कौन सा सिंगुलर में होगा, कौन सा प्लूरल में होगा, उसको फिर तीन पार्ट में बांटा गया। सिंगुलर को 3 पार्ट में बांटा गया, क्या क्या? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। और प्लूरल को भी उसी नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तीन पार्ट में बांटा गया। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको दिखाया गया था। तो उसको क्या बताए हैं, उसको आपको सरल तरीके से याद करना सिखाए हैं। कैसे? तो पहले हम अंग्रेजी बोलेंगे पूरा, उसके बाद पूरी की पूरी हम हिंदी बोलेंगे। पहले अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसको कम से कम 10 बार बोलेंगे अपने मुंह से। जब ये आपको अंग्रेजी याद हो जाएगा तो उसी के नीचे हिंदी भी लिखा है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसके बाद मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको। इसको भी 10 बार बोलेंगे। तो आप जब ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा तो एक साथ बोलेंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, एक साथ बोलेंगे। आपको हिंदी अंग्रेजी, हिंदी का अर्थ क्या है, अंग्रेजी का अर्थ क्या है हिंदी में, अब हिंदी अंग्रेजी सब आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। कम से कम इसको रिपीट करते रहेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा जीवन में, ठीक है। अगला आपको बताया गया था थाउ, थाई, थी, यू, योर, यू, तू, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको। थाउ, थाई, थी, यू, योर, यू, तू, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको। इसको भी याद कर लेंगे आप। अगला आपको बताया गया था ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। वह उसका उसको, वे उनका उनको। वह उसका उसको, वे उनका उनको। ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। वह उसका उसको, वे उनका उनको। आपको बताया गया था। आगे आपको बताया गया था शी, हर, हर, वह उसका उसको, ठीक। आगे आपको बताया गया था इट, इट्स, इट, वह उसका उसको, ठीक, वह उसका उसको। सी, हर के लिए क्या बताया गया था कि फीमेल के लिए प्रयोग होता है। सी मीन्स भी वह होता है, हर मीन्स भी उसका होता है, और हर्ष मीन्स भी उसको होता है, ठीक। इसका मतलब फीमेल के लिए प्रयोग हो रहा है, ही, हिज, हिम, मेल के लिए प्रयोग हो रहा है, सी, हर फीमेल के लिए प्रयोग हो रहा है। अर्थ वही देगा, सेंस वही देगा, वह उसका उसको, ठीक। आगे आपको बताया गया इट, इट्स, इट, इसका अर्थ भी वही है, वह उसका उसको। क्यों इट, इट्स का प्रयोग क्यों हुआ? इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि जो बेजानदार वस्तु है उनके लिए क्या प्रयोग होता है, जमा के लिए यही प्रयोग होता है, इट, इट्स, इट, ठीक, वह उसका उसको। तो ये चार्ट आपको बताया गया, ठीक। आगे आपको क्या बताया गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया गया, ठीक, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें आपको क्या बताया गया था? इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स में के अंत में हम सेल्फ या सेल्फ लगाकर उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक। जैसे देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक, देम सेल्फ, ठीक। और आपको हर सेल्फ, योर सेल्फ,
बताया गया माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। ठीक है, ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है अगला आपका, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एम्फैटिक प्रोनाउन के होते हैं, बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा कर्ता पर ज्यादा जोर देना पड़ता है। ठीक है, इसमें कम जोर देना पड़ रहा है। ठीक, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन होगा तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के माध्यम से हम कर्ता पर अधिक जोर देंगे, तो वही हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। अभी आपको बताया गया एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, बाकी सभी वही रहेगा। इसके बाद आपको बताया गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको क्या बताया गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपको बताया गया कि ऐसे प्रोनाउन जो संज्ञा की ओर संकेत करें, संज्ञा की ओर संकेत करें, उन्हें हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको बताया गया था इनके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन है? दिस, दैट, दीज, दोज बताया गया आपको। दिस के विषय में क्या बताया गया? दिस का प्रयोग एक वस्तु, दिस का प्रयोग यह के लिए एक वस्तु का, दिस का प्रयोग एक वस्तु के लिए पास की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग होता है। दिस मीन्स यह होता है, आप जानते हैं। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। ठीक, दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए, दोज का प्रयोग, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए। ठीक, दीज का प्रयोग पास की ढेर सारी वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की ढेर सारी वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक, ये तो हमारा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया ही गया है सेंटेंस के हिसाब से कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, आगे आपको क्या बताया गया? आगे आपको बताया गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। ठीक, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो क्या होगा? आपको बताया गया हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। ठीक, इनके अंतर्गत आपको बताया भी गया सेंटेंस के माध्यम से कि आपको ये यहाँ पर दिया है ना सेंटेंस, इसी के माध्यम से आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है। यानी कि प्रश्न करने के लिए ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।